अस्सलाम वालेकुम जी, माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़रा किचन। तो जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन देगी पुलाव। एक दफ़ा अगर आप इस तरीके से पुलाव बनाकर खा लेंगे ना, तो यकीन करें आप सभी दे के पुलाव को भूल जाएंगे। ये इतना मज़ेदार बनता है, बहुत झटपट से बन जाता है, आसान सी रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो जी, यहाँ पे चावल मैंने लिए हैं 1 किलो। ठीक है, बासमती चावल है। इनको मैंने अच्छी तरह से चुन के साफ़ करके 3-4 पानी से धो के अब इनको मैंने भिगो के रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। ठीक है, अगर आप सेला चावल यूज़ करते हैं तो आपने 2 से ढाई घंटे के लिए इनको भिगो के रखना है। और दूसरा, यहाँ पे मैंने चिकन लिया है। 1 किलो चावल है तो चिकन भी मैंने 1 किलो ले लिया है। ठीक है, नॉर्मल साइज़ की छोटी बोटी है, बहुत बड़ी बोटी नहीं है। आप चाहें तो 3 पाव भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1 किलो चावल लिए हैं तो 1 किलो चिकन लिया। चिकन को भी मैंने अच्छे से धो के रख दिया है। चलिए जल्दी से करते हैं कुकिंग स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है, उसमें मैंने शामिल करना है 1 कप भर के ऑयल। ठीक है, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। ठीक है, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, कम ना हो। जैसे ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो इसमें हम शामिल करेंगे खड़े मसाले। सबसे पहले इसमें जाएगी बड़ी इलायची, 3 अदद बड़ी इलायची डालेंगे। लौंग जाएंगे 10 से 12 अदद, बहुत ज़्यादा नहीं डालें, इनका जायका जो होता है ना थोड़ा सा शार्प होता है। और 7 से 8 अदद में जाएंगी सब्ज़ इलायची। ठीक है, और 1 टीस्पून के बराबर यानी कि 15 से 20 दाने इसमें जाएंगे काली मिर्चों के। और 2 अदद यहाँ पे मेरे पास हैं ये वाली दालचीनी के टुकड़े। ठीक है, ये डाल देंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 अदद कड़ी पत्ते। ठीक है व्यूअर्स, ये हो गए खड़े मसाले। अब मसालों को हमने तेल में थोड़ी देर के लिए कड़कड़ा लेना है ताकि इनका फ्लेवर और खुशबू निकल कर आए। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे आप प्याज। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, इनको रफली सा इस तरह स्लाइस में काट लिया है। अब प्याज़ों को यहाँ पे हमने हल्का सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क की तरफ नहीं लेके जाएंगे वरना जो पुलाव का कलर है वो ब्लैक की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि अवाम काले लोगों की तरह काले चावल भी पसंद नहीं करती। खैर, ये तो थी एक मजाक की बात। तो यहाँ पे जैसे प्याज हल्के से गोल्डन हो जाएंगे तो इसमें शामिल करेंगे फ्रेश कूटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भर के ये डाल देंगे। और अब हमने लहसुन अदरक को भूनना है ताकि लहसुन अदरक पे अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो देखिए, अगर गोल्डन होगा तभी आपके पुलाव में अच्छा फ्राई किए हुए लहसुन का टेस्ट आएगा, जो कि पुलाव में बहुत मज़े का लगता है। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 किलो चिकन। अब यहाँ पे हमने चिकन को तेज़ आंच पे फ्राई कर लेना है, भून लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। इतना भूनेंगे कि जो चिकन का कलर है ना वो वाइट हो जाए। ये स्टेप आपने लाजमी करना है। ठीक है, आपने ऐसे चिकन डाल के साथ मसाले डाल देंगे ना तो आपका पुलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए भूना है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ गया है, गोल्डन गोल्डन सा हो गया है चिकन हमारा। अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप दही। इस टाइम पे आके आँच मैंने बिल्कुल लो कर दी है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें। मसालों में जाएगा 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई सौंफ, 1 टेबलस्पून भर के जाएगा कुटा हुआ ज़ीरा और 1 ही टेबलस्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई दरदरी कुटी हुई सुर्ख मिर्च। ठीक है, इसको चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, ये डालेंगे। और 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे नमक। नमक हम बाद में भी चेक करके डाल सकते हैं। ठीक है, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें साबुत वाली, 2 अदद टमाटर डालेंगे बारीक बारीक कटे हुए, ये डाल देंगे। और अब सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है। बुनाई में कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी अच्छी इसकी बुनाई होगी ना तो व्यूअर्स इतना ही अच्छा हमारा पुलाव बनेगा। दही का पानी ड्राई करेंगे, टमाटरों का पानी ड्राई करेंगे ताकि जितने भी हमने साबुत मसाले डालें उनका फ्लेवर निकल कर आए चिकन के साथ, तभी पुलाव में मज़ा आएगा। तो ये देखें, हमने इसकी बहुत अच्छी सी बुनाई कर ली है। ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो गया है। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे पानी। पानी यहाँ पे मैं तकरीबन डालूँगी 4 गिलास। ठीक है व्यूअर्स, मेरे पास 2.5 गिलास चावल थे, मैंने गिलास से माप किया था, 2.5 गिलास चावल थे। यहाँ पे मैंने 4 गिलास पानी डालना है। ठीक है, चिकन को गलाने के लिए भी और चावलों के लिए। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे हमने आँच को कर देना है दरमियाना।
यानी कि मीडियम टू लो आंच कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि चिकन का फ्लेवर जो है ना यखनी के अंदर अच्छा सा निकल के आए। इसको चेक करेंगे 10 मिनट के बाद। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाएंगे बिल्कुल एहतियात के साथ, ताकि स्टीम आपके हाथ और मुंह पे ना आए। अब यहाँ पे इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल, जो मैंने 15 मिनट के लिए सिर्फ भिगो के रखे हैं। इसको हमने ज़्यादा देर के लिए नहीं भिगो के रखना, क्योंकि बासमती चावल है, इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा चला जाए, ज़्यादा देर के लिए भिगो के रख देना तो ये नरम पड़ जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर खिले खिले नहीं बनते। बस थोड़ी सी रेशो को समझने की ज़रूरत होती है। एक दफ़ा इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इस टाइम पे आके आप ना व्यूअर्स नमक चेक कर लें। यहाँ पे मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने हाफ टेबल स्पून इसमें मज़ीद नमक डाला था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मज़ीद अच्छी सी खुशबू आए, फ्लेवर आए, तो उसके लिए शामिल करेंगे जायफल जवातरी का पाउडर हाफ टी स्पून। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि हमारे चावल टूटने ना पाए। अब तेज़ आंच पे हमने इसको पकाना है 5 से 6 मिनट के लिए ढाँप के, ताकि चावलों को बराबर स्टीम मिले और अच्छे से नरम बने। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सारा पानी ड्राई हो चुका है, बस हल्का हल्का सा पानी है। इतना पानी इसमें होना चाहिए, ठीक है ना, वरना जब हम इसको नाम पे लगाएंगे ना तो चावल नीचे लग जाएंगे। इतना पानी मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे दोबारा से हम इसको कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। आँच बिल्कुल हल्की कर देंगे। हल्की आंच पे हमने दम लगाना है 14 से 15 मिनट के लिए। अब इसको चेक करेंगे 15 मिनट के बाद। तो जी यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। आंच मैंने बंद कर दी थी, उसके बाद मैंने 4-5 मिनट के बाद इसका कवर खोला है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बस बहुत ही मज़ेदार खुशबू वाला हमारा देगी पुलाव बन के तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करते जाइएगा। माशाल्लाह जी देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारा पुलाव बन के तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स आपने कमेंट बॉक्स में जाके लाजमी बताना है कि चिकन पुलाव की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए इसी अच्छी दुआ के साथ कि अल्लाह करीम हम सबको अपने करम की चादर से हमेशा ढांपे रखे, खूबसूरत ज़िंदगी हमारा नसीब रहे। अल्लाह पाक हर मुश्किल व परेशानी से महफूज रखे और सदा आसानी अता फरमाए। आमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।